हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो जा रही है। हो सकता है आज भी नहीं बनाता, बट मेरे पास दो ऐसे कॉल आए हैं जो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं, इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। दो कॉल, एक मेंस का प्रिपरेशन करने को लेकर और एक वो जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। दोनों से जब बात किया गया तो कुल मिला के यही निचोड़ आया कि उनके पास एनर्जी है, उनके पास स्टेमिना है और कुछ करने की चाहत है। तीनों ही चीज है, लेकिन तब भी उनको कहीं ना कहीं घबराहट हो रही है, डर लग रहा है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। वो कहीं से नहीं डर रहे हैं, कहीं से घबरा नहीं रहे हैं। एक्चुअली उनके आसपास जो हो रहा है वो उन पे असर डाल रहा है। अब कहोगे कि इतना सब कुछ बोल दिया गया, चीजें निकल के आई नहीं। एक्चुअली देखिए, होता क्या है कि हम लोग अक्सर सभी नहीं होते किसी भी चीज में। अक्सर हम एक ऐसे सोसाइटी के अंदर रहते हैं जहां पे जब हम उसको वहां से आगे निकलने की कोशिश करते हैं या वहां के बैरियर्स को तोड़ना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होकर ये एहसास करवाते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, नीचे उतरो। ठीक है, मतलब कहा, एक एग्जांपल ऐसे ले लीजिए कि पूरे खुले बर्तन में बहुत सारे केकड़े को डाल दिया जाता है, सब के सब केकड़ा उससे भाग सकता है। एक खुले बर्तन में केकड़ा को डाल दिया जाता है, बहुत सारे केकड़े को, हर एक केकड़ा वहां से निकल के जान बचा के भाग सकता है। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि केकड़े से भरे हुए बर्तन को ढकने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर जो केकड़ा है जो भी निकलना चाहेगा उसको भी खींच के वहीं पे पहुंचा देगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही केकड़े रूपी जो लोग होते हैं वो आपको, आपके स्टेमिना को या आपके अंदर जो एंथू है उसको वो समझ नहीं पाते। ठीक है, अब ऐसा नहीं होने के कारण क्या होता है, वो आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहते हैं। एक्चुअली उनका जो आप करना चाह रहे हैं उसके बारे में उनके पास कोई समझ नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि वो नहीं किया और वो नहीं किया तो तुम कैसे कर लोगे, जबकि आपको पता है आप कर सकते हैं। तो जब भी कोई भी, जहां पे आप रहते हैं, जिस परिवेश में आप रहते हैं, वहां से जब भी आप किसी भी तरह का, वो कैरियर का हो, कैरियर से रिलेटेड हो, सोशल कोई इशू से रिलेटेड हो, किसी भी चीज पे आपकी थिंकिंग उस तरह की हो, तो किसी भी तरह का वो स्टेप जो थोड़ा सा अलग हो जाता है, वहां पे आपके रोकने वाले बहुत होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सही है, आप कर सकते हैं, तो जितना भी कोई पैर खींचे, आप हमेशा बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। बाहर निकल जाएंगे, जो केकड़ा बाहर निकल जाएगा वो बच जाएगा। ठीक है, और नहीं भी बचेगा तो कम से कम खुले में मरेगा, उस बर्तन के नीचे तो नहीं जाके, कम से कम कुछ तो एटलीस्ट उस बर्तन के अंदर रह के मर जाना, और बाहर निकल के दुनिया देखने के बाद मरना, तब भी फायदे में तो निकलने वाला ही रहेगा। इसीलिए आप प्रीलिम्स की तैयारी कर, आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, इससे मतलब एक ऐसा लड़का है जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है। मेरी बातचीत से ये लगा कि उसके अंदर वो है, जो एक्स फैक्टर होता है ना, वो चीज है, समझ है, कैसे अप्रोच करेंगे वो सारा है। और जो भी लोग हैं वो एनटीपीसी की तरफ या इस तरह की एग्जाम की तरफ उसको लगा रहे हैं, उसका मन नहीं है, तब भी जबरदस्ती की नहीं हो पाएगा तुमसे। अब तुमसे नहीं हो पाएगा, ये डिसाइड करने वाला कौन होता है? ये डिसाइड करने वाले वो लोग हैं जो ऑलरेडी कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या ये डिसाइड करने वाले वो लोग हैं जिनको यूपीएससी का सिलेबस नहीं पता है, कैसे पढ़ते हैं वो नहीं पता है, गांव के अंदर रह के यूपीएससी की बात कर रहे हैं? नहीं हो पाएगा। पूछेंगे यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है तो नहीं पता है, लेकिन यूपीएससी तुमसे नहीं होगा। समझ रहे हैं बात? तो ये एक जस्ट एग्जांपल है। ऐसे एग्जांपल्स आपके लाइफ में अलग अलग मोड पे आएंगे। अभी जिसने बीपीएससी प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर किया है, मेंस के लिए अप्रोच करना चाहता है, उस भी एक लड़की है, उसको भी इसी तरह से रोका जा रहा है। तो ये चीजें आपके आसपास आएंगी, आपको डराया जाएगा, मतलब आपको एहसास कराया जाएगा कि आप कमजोर हैं। आप इसी डब्बे में रहो जहां पे हम रह रहे हैं, इसी डब्बे में रहो, इसी पेरिफेरी में सोचिए, इससे ऊपर आपको नहीं सोचना है। लेकिन आपको वो काम नहीं करना।
आपके अंदर गट्स है, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो इसको ये इन सब बातों पे आपको ध्यान नहीं देना। आप आगे बाहर निकलिए, और जब निकलेंगे, जब निकल जाएंगे और नहीं भी निकल के वहां तक पहुंच पाए, तब भी जब पलट के देखोगे तो उससे बेहतर पोजीशन में होंगे, उससे बेहतर पोजीशन में होंगे अंडरस्टैंडिंग के मामले में, उससे बेहतर पोजीशन में होंगे नॉलेज के मामले में, उससे बेहतर पोजीशन में होंगे आर्थिक मामलों में, हर मामलों में, ठीक है। और ये चीजें पर्सनालिटी पे असर डालती है, ये चीजें आपके पर्सनालिटी पे असर डालती है। इसीलिए कभी भी आपको लगता है कि नहीं हमें लीग से हट के कुछ भी करना है, कोई सपोर्ट करे या सपोर्ट ना करे, एकदम नहीं घबराना है, एकदम नहीं डरना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए आप। इसलिए कहा जाता है, कई बार लोग कहते हैं, गलत भी नहीं है, कि आप अपने से बहुत होशियार लोगों के साथ रहिए, जो बहुत तेज है उनके साथ रहिए। अगर उनके साथ रहेंगे तो हो सकता है वो आपका मजाक उड़ाए, हो सकता है आपको क्रिटिसिज्म करे, हो सकता है वो एक बार में 100 फैक्ट याद कर ले, आप 10 ही याद करें। लेकिन आप अगर बेवकूफ के साथ रहिएगा, बेवकूफ लोगों के साथ रहिएगा, तो आप उनके साथ 2 फैक्ट याद करके ही खुश हो जाइएगा। बाद में पता चला तेज के साथ रहें तो हम 30 फैक्ट पे हैं, तो जब पलट के देखोगे तो उस पोजीशन से तब भी बेहतर स्थिति में होंगे। उसी तरह से कहा जाता है, लोग कहते हैं कि अमीर लोगों के साथ रहिए। क्यों कहा जाता है? इसलिए नहीं कि आप गलत कीजिए, इसलिए कहा जाता है कि उनके साथ रहेंगे तो पैसे कैसे कमाए जाते हैं, लाइफ कैसे एंजॉय करके जिया, बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे। तो जब उनके साथ काम करोगे तो उनके लेवल पे काम नहीं भी करोगे तब भी बहुतों से आगे रहेंगे जब पलट के देखेंगे। उसी तरह से आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, कीजिए, हो सकता है सक्सेस ना करें। पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, कीजिए, हो सकता है, मैं कह रहा हूं सक्सेस आप ना करो, लेकिन तब भी अगर आपने सीरियसली तैयारी की है तो आप हर तरीके से जो वहीं पे है उससे बेहतर स्थिति में होंगे, ठीक है। तो ये मत देखिए, कहने वाले हर समय कहते हैं, वो कहते ही रहेंगे, उनका काम ही है कहना। कहते गाना भी है ना, लोगों का काम है कहना, तो लोगों का काम ही है कहना, उनको कहने दीजिए। आपको लगता है आप कर सकते हैं तो आप कीजिए, और लगता है नहीं कर सकते तो मत कीजिए। लेकिन अगर लगता है कर सकते हैं तो ये सुन के नहीं रुकना है कि हमें कोई क्या कह रहा है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास जो एक्सपीरियंस है, उनके पास जो क्षमता है, उसी क्षमते से आपको भी तौल रहे हैं, बट आप उनसे अलग हैं। तो आप उनसे अलग हैं तो आप उनसे अलग काम कीजिए और आगे बढ़िए। बढ़ते रहोगे तो आगे ही जाओगे, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल नहीं घबराना है। और उन दोनों के लिए भी मैसेज है कि आप करना चाहते हो आप कीजिए, अगर अंदर जज्बा है तो आप कीजिए। वैसे मैंने आपको बोला भी है, वो काम करे आप जो आप करना चाहते हैं और जो सही है, ठीक है। दूसरे के स्टेमिना से अपने स्टेमिना को नहीं तौले, दूसरे के इंथु से अपने इंथु को ना तौले, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।